हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोसाम का ऑफिशियल। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और सुबह का टाइम अभी 7 बजने वाली है। तो मैं तो अभी नीचे आ गई थी और रानी आंटी भी आ गई है और बाबू भी रानी आंटी से कुछ बातें कर रही थी, तो जिसे मैं बाबू को बुला रही थी कि बाहर हवा थोड़ी सुबह में चलती है, इस वजह से मैं उसे अंदर बुला रही थी। और घर के पीछे जो है बहुत ज़्यादा ही हवा चलती है। तो अभी मैं किचन आ गई हूँ अपना काम करने। तो यहाँ पे अभी मैं दाल में नमक डाल रही हूँ। नमक हम लोग बता दें कि बहुत ही कम खाते हैं, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अभी खाना पीना जो भी होगा उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं सीम की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और यहाँ पे अभी मैं सीम को अच्छे से फ्रेश करूँगी, क्योंकि एक दो पानी से धोने के बाद ही वो अच्छे से साफ़ होती है और थोड़ी बहुत जो गंदगी रहती है वो 2 पानी में अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो इसीलिए मैंने एक बार धो दिया था, अभी फिर से मैं इसे एक बार और धोऊंगी। तो गाइस, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग सीम की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। और मैं अपने तरीके से जो बनाती हूँ एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं प्याज छील रही थी और ऐसा होता है कि मैं प्याज को थोड़ा ज़्यादा ही छील के रखती हूँ, ताकि कभी भी किसी को भी काम लगता है, जैसे कि किसी को ऐसे प्याज खाना है या फिर किसी चीज़ में डाल के खाना है, तो वो यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीम की सब्ज़ी चढ़ा दी थी और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आलू कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में है, क्योंकि बाबू आलू खाती है, तो इसलिए मैंने आलू दे दिया है। और यहाँ पे मुझे टमाटर काटना है सीम के लिए। तो अभी सब्ज़ी भी हो रही है मेरी और साथ ही मैं रोटी भी बनाऊँगी। और यहाँ पे सुबह में काम मुझे जल्दी और फटाफट करना होता है। अगर मैं फटाफट नहीं करूँ तो फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं समय रहते अपने काम को अच्छे से कर लूँ। तो इसलिए जितने भी काम हो तो मैं सोचती हूँ कि टाइम टेबल पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर टाइम कुछ ज़्यादा ही खींच जाता है ना तो और सारी चीज़ों में लेट होता चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और फ़िलहाल जा रही हूँ अभी मैं पूजा करने के लिए। तो जैसा कि आज है मंडे और मंडे के दिन मैं भोले बाबा की अच्छे से पूजा करती हूँ। आज है मंडे और मंडे को मैं शंकर भगवान की पूजा करती हूँ। तो चलिए, और ये भी आज मंडे तो भात न तोड़ूंगी। हाँ, जा तोड़ लो। तो अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने, तो चलिए करती हूँ पूजा। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना, बाबू भी बहुत ख्याल रखती है अपने भगवान जी का। तो और वो दिन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है वो काम करती है। और हमेशा तुलसी के पास एक सालिग्राम रखा हुआ है, उस पर जाके वो भांग चढ़ाती है। तो उसे कुछ चीज़ें याद हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल अभी वो भी मेरे साथ पूजा करने के लिए आई हुई है और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वो भी चाहती है कि मैं भी वैसे करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ तुलसी में जल डालने, और वहाँ से तुलसी में जल डालने के बाद फिर मैं अंदर आ गई। तो अभी आप बाबू को अच्छे से देखिए, और वो बोल रही है कि मुझे भी अच्छे से पूजा करना है, तो वो आसनी लेके बैठी हुई है। तो बच्चों में ये गुण संस्कार सब आपको देखकर ही उनमें आती है। तो आप जहाँ तक कोशिश हो सके आप उसे अच्छा ही समझाएं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उसे हमेशा अच्छी ही बातें बोलती हूँ, सिखाती हूँ और करने के लिए भी बोलती हूँ। तो फ़िलहाल अभी हम दोनों यहाँ पे पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोगों का नाश्ता पानी होगा। यहाँ पे हम दोनों पूजा कर रहे हैं और अच्छे से पूजा हो गई है हमारी। तो अभी हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे और हम लोगों का नाश्ता पानी सब हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो अभी हम दोनों चल रहे हैं छत पे, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप लगाना भी ज़रूरी होता है शरीर में, क्योंकि सुबह में लगा नहीं पाती हूँ। और आप लोगों को पता ही है, सुबह उठ के तो इतने सारे काम हो जाते हैं, तो वो टाइम मेरा स्किप हो जाता है कि मैं धूप नहीं लगा पाती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम जल्दी से ख़त्म करके एक सवेरे वाला धूप लगा सकूँ। तो यहाँ पे अभी धूप लगा रही हूँ
और बाबू भी अपनी थोड़ी बहुत मस्ती कर रही है, फिर इसे पढ़ाना भी है मुझे। तो मैं मतलब अपना टाइम टेबल के हिसाब से अपना करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अभी उसे मैं बुला रही थी पढ़ने के लिए, और बच्चे हैं तो वो तो जल्दी आने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे मैं ही थोड़ी अपनी बुक को देख रही थी। तो वो भी आ गई है अभी पढ़ने के लिए, तो अभी इसे जल्दी से मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि इसके स्कूल में भी छुट्टी हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बोला तो हुआ था। गाइस यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं छत पे, और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टाइम जो भी होता है मेरा पढ़ाई का होता है, और इस टाइम में मेरा फर्स्ट स्लॉट है। तो इस फर्स्ट स्लॉट में मैं रीजनिंग वगैरह और करंट अफेयर्स देखती हूँ। तो रीजनिंग तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर भी उसे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा बनाने की कोशिश भी करती हूँ, तो हो जाता है। कहने का मतलब है मैंने तो बना लिया था, फिर से मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। तो अभी मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँ इस सब्जेक्ट को तो फिर वो लॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से अभी साइंस भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और साथ ही में थोड़ी बहुत रीजनिंग भी अभी देख लेती हूँ। तो अभी का जो टाइम है मेरा रीजनिंग और बायो और करंट अफेयर्स। तो इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और इसे आप देख सकते हैं। ऐसे मैं बोल रही हूँ अच्छे से बैठ के लिखने के लिए, तो इसका मन कर रहा है नहीं मैं सो कर लिखूँगी। फिर इसे बोलती हूँ कि थोड़ा सा अपना सर उठा लो, तो ये मतलब आप जो भी बोलते हैं ना, बच्चे उसके अपोजिट करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी तो सुनते हैं नहीं, लेकिन फिर भी उसे सही समझाना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं उसे यही बोल रही थी कि थोड़ा सर को उठाओ, बहुत ही मतलब नीचे हो गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, हर चीज़ अपोजिट ही काम करते हैं। तो इसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे से लिखो, तो आप इसे देख सकते हैं, मतलब लेट के इसे अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आम के पेड़ में थोड़ी बहुत मंजर आना स्टार्ट हो गया है। जब ये कुछ अच्छे से आ जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे 2 आम के पेड़ हैं। तो गाइस अभी आ गए हैं नीचे, और धूप बहुत तेज़ हो गई थी, कम से कम 1-1.5 घंटा बैठे हम लोग छत पे। तो अभी आ गई हैं नीचे, और ये खेल रही है लूडो। 5, 6, 5, तो अभी लूडो खेलने का टाइम हो गया है इसका। तो बाबू का टाइम अभी ख़त्म हो गया है, अब मेरी बारी है। मतलब अब मेरा जो सेकंड स्लॉट है मैं उसे अभी स्टार्ट कर रही हूँ, और ये जितना भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि उसमें से मैं अधिक से अधिक अपनी जो चैप्टर मेरे मतलब एक दो छूट जाते हैं उसे भी मैं इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और आजकल का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना, कभी थोड़ा गर्म लगता है, कभी थोड़ी ठंड जैसी हो जाती है। तो अभी मौसम भी चेंज हो रही है, तो इस वजह से तबीयत भी बहुत जल्दी सबकी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो जहाँ तक हो सके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे अपने साइंस वाली जो चैप्टर है उसे अपनी कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे मैं अभी फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ, और फिज़िक्स का जो चैप्टर था जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था प्रकाश में पढ़ रही थी, तो उसके बाद वाले चैप्टर में फिर से पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी बिहार वाला तो फॉर्म नहीं आया है, जब आएगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 2025 वाला जो साल है बीएड के लिए वो 1 ईयर का हो जाए। अगर 1 ईयर का हो जाएगा तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट का समय बच जाएगा, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन लेवल बढ़ गया है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो कभी पेपर लीक हो जाता है। ऐसे तो बिहार में हमेशा पेपर ही लीक हो जाता है, कोई भी एग्ज़ाम करे तो ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है, खासकर तो बीपीएससी में। और ये जो हमेशा पेपर लीक होने की वजह रहती है, इससे स्टूडेंट का बहुत ही नुकसान होता है उसकी समय। और मतलब समझ सकते हैं जो लास्ट एज में होंगे उनका तो पूरा ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाता है एक नौकरी, सरकारी नौकरी लेने में। तो बहुत ही दुख होता है इन सब चीज़ों को देखकर सुनकर। तो मैं आशा करती हूँ कि इन सब चीज़ों की भी सही व्यवस्था हो। तो फ़िलहाल गाइस अभी मेरी स्टडी पूरी हो गई तो है। गाइस अब हो गई है शाम, और शाम का जो भी रूटीन के हिसाब से है वो भी मेरी स्टडी हो चुकी है। तो फ़िलहाल अभी जाऊंगी मैं नीचे, तो चलिए चलती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आप लोगों से